हरिओम दोस्तों, आज की कहानी है माँ की आखिरी इच्छा। कंपाते हुए हाथों से किचन में काम कर रही शीला जी के हाथों से कप धुलते वक्त कप हाथों से छूट गया और वह टूट गया। डरते डरते शीला जी टूटे हुए कप को उठाने लगी कि तभी बहू आ गई। हाय, मेरे नए कप का सेट खराब कर दिया आपने। कोई भी काम ठीक से नहीं होता है आपसे। आज आने दो सुमित को, अच्छे से बंदोबस्त करवाती हूँ मैं आपका। शीला जी की गालों में आंसू लुढ़क आए। शाम को जब सुमित घर आया तो शीला जी की बहू ने घर में बहुत क्लेश कर दिया। क्या माँ, मैं सारा दिन ऑफिस में काम करता हूँ और थक हार कर शाम को घर आता हूँ और आपकी वजह से घर में मुझे शांति भी नहीं मिलती। सुमित की बातों से शीला जी का मन अंदर तक टूट गया और वो बस खामोश हो गई। अगली सुबह सुमित ने अपनी बूढ़ी माँ को एक वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। शीला जी का बेटा सुमित उनका इकलौता बेटा था और ये वही सुमित था जिसके लिए शीला जी ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब किया जो एक माँ को करना चाहिए और आज भी अपने बेटे की खुशी के लिए, ताकि उनकी वजह से उनके बेटे को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए खुशी खुशी वृद्धाश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। अब शीला जी वृद्धाश्रम में रहने लगी। शीला जी को हमेशा अपने बेटे और पोते पोतियों की याद आती। उनका मन वृद्धाश्रम में नहीं लग रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी वह बेटे के पास वापस नहीं जा सकती थी। सुमित केवल साल में एक बार उनको मिलने आता। धीरे धीरे सुमित ने साल भर में आना भी छोड़ दिया और बस फोन में बात कर औपचारिकता पूरी कर लेता। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वृद्धाश्रम से सुमित को एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत बीमार है और सीरियस है। सुमित और उसकी पत्नी जब अपनी बीमार माँ के पास पहुँचे तब शीला जी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। सुमित ने अपनी माँ से उनकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। माँ ने कहा, बेटा शुक्र है तूने मेरी इच्छा तो पूछी, वरना मुझे तो लगा था कि तू मेरी आखिरी इच्छा भी नहीं पूछेगा। बेटा, इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। बहुत बार हम बूढ़ों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि बचा हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते। तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद कर दे देना। सर्दियों में बहुत ठंड लगती है बुजुर्ग लोगों को, तो तू यहाँ पर मोटी मोटी कंबल भी रखवा देना। मुझे पता है मेरे जीते जी तो तूने मेरी नहीं की, लेकिन मेरे जाने के बाद लोगों को दिखाने के लिए तुम और बहू खर्चा करोगे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सही जगह खर्च करो, जिससे शायद तुम्हारे और बहू के आने वाले दिन कुछ ठीक हो पाएँ। सुमित अपनी माँ की बातों का मतलब नहीं समझा, लेकिन सुमित की पत्नी शायद अपनी सास की बातों को समझ रही थी। सुमित ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही हैं, ऐसा क्यों? शीला जी ने सुमित को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की ये आखिरी लाइनें किसी भी बेटा या बेटी की आंखें खोलने के लिए सक्षम है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।